हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और परमेश्वर की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। आज के वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हमें पता चले कि हमें अपने ट्विन से मिल चुके हैं। तो आइए इस बारे में जानते हैं। ट्विन फ्लेम एक ही समान ऊर्जा के दो भिन्न अंग होते हैं। जब वह मिलते हैं तो जाने अनजाने में एक अटूट सा चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण होता है कि हम उन्हें पहली बार देखते हैं तो ऐसा हमें ख़्याल आता है कि जैसे हम इनसे पहले भी मिल चुके हैं। ये हमारे कोई जान पहचान का इंसान ही है जिसे हम पहचान नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है कि कभी तो हमने इसे देखा है। कुछ तो ऐसा है जो बार बार उसको देखने का मन करता है, उससे बातें करने का मन करता है। हम चाहें या ना चाहें, अगर हमारी ट्विन से पहली बार में हमारी कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं या किसी टॉपिक पे बहस भी हो जाए, फिर भी कोई भी टॉपिक हमें मिल जाए या वो कहीं और हमें मिलता है, कभी सोशल प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, कभी फिजिकल फॉर्म पे हमें मिलते हैं, तो चाहे जैसे पर हमारी पहले शुरू में बनती नहीं है। पर फिर भी क्या होता है कि हमें अपने ट्विन के प्रति बहुत आकर्षण होता है। हम चाहते भी ना हैं, हम ऐसा नहीं सोचते, किसी अजनबी के बारे में हम सोचना ही क्यों चाहेंगे, पर ना जाने को हर बार उनका ही ख्याल आता है। हम कुछ भी काम करें, किसी भी तरह व्यस्त रहें, व्यवसाय करते हैं या घर के कामों में व्यस्त रहें या कुछ भी कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो हमारे दिलो दिमाग में छाए रहते हैं। हमें उनकी बातों का ख्याल, उन्होंने जो हमसे बोला होगा, उनके मतलब जो हाव भाव रहते हैं उसका पूरे दिन हमारे माइंड में वो चलते रहते हैं। ये एक गुरुत्वाकर्षण ही होता है जो बार बार हमें उनकी ओर अट्रैक्ट करता है। अब हम उन्हें बार बार मतलब उन्हें देखना चाहेंगे, उनसे बात करना चाहेंगे। हमारा मन, हमारी सोल हमें एक ऐसा अट्रैक्शन फील करवाती है कि कैसे ही इनसे दोबारा बात करनी चाहिए, क्या बहाना करके हम कैसे इनसे बात करें, कैसे इनको देखें। तो ये ट्विन फ्लेम मिलने के बाद हमारे अंतर्मन हमारा इसी तरह उनकी तरफ हमारा खिंचाव करता है। और अगर कोई ऐसा इंसान और मिले जो नॉर्मल जर्नी की बात करें, जैसे नॉर्मल लव की, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट बार से इतना अट्रैक्शन नहीं होता है। पर ये ट्विन ऊर्जा सोल में होता है क्योंकि वो समान ऊर्जा ही होते हैं। तो इसलिए उनके अंदर इतनी ज़्यादा खिंचाव होता है, इतना गुरुत्वाकर्षण होता है कि एक दूसरे के प्रति ना चाहते हुए भी वो खींचे चले जाते हैं। जबकि बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं, कल्चर का भी होता है, उनके बिहेवियर, दोनों ट्विन सोल के बिहेवियर बिल्कुल उलट होती है। दोनों का माइंडसेट अलग होता है, दोनों का मतलब है देश जो भी होता है, जो जहाँ रहते हैं उन दोनों का अलग होता है। अलग अलग प्रदेश में अक्सर कर ट्विन सोल मतलब बहुत दूर पाए जाते हैं। वो एक देश के नहीं होते, एक कल्चर के नहीं होते, उनमें बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं, पर फिर भी दिल हमारा, हमारी सोल उनसे ही अटैच होती है, जो हम उन्हें सोचते ही रहते हैं उनके बारे में। और ये एक सोल ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा मनचला होता है, जिसकी कोई ठहराव नहीं देता है, जिसके उसमें वो अलग ही होता है, वो सब प्लेफुलनेस में रहता है। दूसरी सोल जो होती है, दूसरी सोल बहुत ही मैच्योर होती है। वो हर बातों को सोच समझ के करती है, हर चीज़ में अपना माइंड लगा के अपने दिल दिमाग से पूरा काम करती है। तो इतनी सारी इस सोल में, और एक सोल में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी भी होती है, दूसरी सोल एकदम नास्तिक होती है। उनका बहुत सारे मतभेद होते हैं, पर इन सब मतभेदों के बावजूद भी ये दोनों सोल एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते ही होते हैं। जबकि इनके मन में कई बार ये भी ख्याल आता है कि हम उस व्यक्ति से पहली बार ही मिले हैं, हमने कुछ पल ही बातें करी है, जबकि हमारी ढंग की बातें भी नहीं हुई होती, फिर भी इतना अट्रैक्शन को अपने मन में खुद ही अपनी सोल से हम सवाल उठाते रहते हैं। और हम इस बात को कई बार निगलेक्ट भी करते हैं, क्या हमारा माइंड ख़राब गया, क्या हम पागल हो रहे हैं, ऐसा कुछ होता है। हमें पता नहीं होता इस सच का कि हम ट्विन सोल हैं, पर फिर भी ऐसा होता है और हम अपने ही माइंड से थिंकिंग में उलझे रहते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है
कि जब दोनों सोल में किसी तरह बातचीत स्टार्ट हो जाती है, दोनों अट्रैक्शन तो दोनों में भरपूर होता है, इसलिए किसी तरह बात हो जाती है, तो वो ट्विन सोल दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ही जल्दी ओपन होने लगते हैं। दोनों अपने पास्ट की बातें जो उनके साथ बुरी गुजरी हुई होती है, उनका पास्ट जो डार्क होता है वो शेयर करते हैं, जबकि कोई अजनबी से ऐसा शेयर नहीं करता है, पर ट्विन सेल आपस में खुलने लगते हैं। और वहीं कहीं ना कहीं इन दोनों में एक बिलीव सिस्टम होता है कि ये बंदा कुछ तो इसमें बात है जो मैंने अपने मन की सारी बातें इसके सामने रख दी, जबकि मैं यहाँ किसी को कुछ बताती नहीं हूँ या बताता नहीं हूँ, पर फिर भी मैंने इससे क्यों बताया, क्या है इसके अंदर, कौन सा खिंचाव इसके अंदर है। और ट्विन सोल में एज गैपिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। दोनों में अक्सर कर ट्विन सोल में बहुत 10, 15, 5 साल मतलब बहुत गैपिंग होती है एज की, फिर भी वो एक दूसरे को लगता है कि मतलब एक ही के लिए बने हुए हैं, ये दोनों एक ही जगह से हो, इनके दिल एक ही है इनका, ऐसा लगता है। क्योंकि ऐसा ये एज गैपिंग क्यों होती है, एज गैपिंग इसलिए होती है क्योंकि दोनों ट्विन सोल एक समय पे नहीं आते। एक ट्विन सोल आता है, उसने अपने कर्मा को क्लियर करता है, जो उसके कार्मिक बर्डन बने होते हैं वो अपने कर्मा को क्लियर करता है, फिर दूसरी सोल को 5, 10 सालों 15 सालों में भेजा जाता है अर्थ पे, इसलिए दोनों में एज गैपिंग होती है। और जब उसकी दूसरे ट्विन की उसकी एंट्री होती है उसकी लाइफ में, किसी भी चाहे डीएम हो या डीएफ हो, जब उसकी लाइफ में एंट्री होती है तो वो ट्विन बहुत ज़्यादा टूटा हुआ होता है, उसे पहले कहीं किसी भी रूप में धोखा भी मिल चुका होता, उसका माइंड अर्थ से बिल्कुल हट चुका होता, लोगों से विश्वास करना भी बहुत बुरा होता है। जब ये इन सब चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, एक अपने अंतर्मन से इनके सोल थक जाती है, इनके अंदर एक बहुत ज़्यादा टूटा हुआ इंसान पाया जाता है, तो तब दूसरे सोल की एंट्री इनकी लाइफ में होती है उसकी हीलिंग करने के लिए। और जब ये दोनों आपस में ये सोल मिलते हैं तो इनकी कुछ बोले ना कुछ कहे, पर फिर भी एक दूसरे को देख के एक दूसरे से थोड़ी सी बात करके इनको बहुत हीलिंग मिलती है। इनको लगता है कोई तो है जो मुझे अब हील कर रहा है, मेरी बातों को, मेरे अंतर मन को शांत कर रहा है, सुकून पहुंचा रहा है। तो ट्विन सोल में ऐसा पाया जाता है। ये एक दोनों मतलब बहुत सारे सोशल ऐसे होते हैं कि हमारी सोसाइटी के दायरे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं एज गैपिंग की वजह से एक सोल दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो फिर भी ये दोनों चाहते हैं कि हम दोनों में ऐसा कुछ खिंचाव हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, हमें इनसे दूर होना चाहिए, इसलिए दोनों सोल एक दूसरे से खुद को दूर करने लगते हैं। फिर भी वो ना चाहते हुए, वो परमेश्वर का एक गेम होता है, डिवाइनल गेम जिसे कहते हैं, तो ब्रह्मांड इन्हें मिलाना चाहता है, तो वो ना चाहते हुए भी उन्हें ये अपने एक दूसरे के अंदर प्यार पनप ही जाता है। और इन्हें लगता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं इसकी लाइफ में ख़राब करूं, इसकी ज़िंदगी में जाऊं, या दूसरी सोल जो और सामाजिक बंधनों में फंसी रहती है उसे भी ये होता है कि मुझे अपने दायरे को तोड़ना नहीं है, मुझे अपने सामाजिक बंधन को बनाए रखना, अपने परिवार के दायित्वों का निर्वहन करना है। बहुत कुछ है जो मुझे ये सब करने से रोकता है, फिर भी वो दोनों एक दूसरे से जाने अनजाने में प्यार कर भी बैठते हैं, क्योंकि वो खुद को रोकते ही रोकते हैं पर नहीं रोक पाते हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं खुद पे। कितनी ओवर थिंकिंग कर लें, कुछ भी क्रिएट कर लें, पर वो प्यार हो ही जाता है, क्योंकि ये प्यार कोई उनका ये आज का प्यार तो है नहीं, ये जन्म जन्मों का प्यार है। और जब हमारा जन्म जन्मों का प्यार हमारे सामने हो तो हम उसे प्यार करने से कैसे रोक सकते हैं खुद को। तो ये होता है, इसलिए हमें उसे कहीं ना अंतर्मन से तो हम एक्सेप्ट करे ही रहते हैं, पर ऊपरी जो होता है सामाजिक बंधन, सामाजिक दायरे होते हैं, इस वजह से हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसे डिनाई करते रहते हैं। पर एक ऐसा टाइम आता है कि हमें एक्सेप्टेंस देनी ही पड़ती है कि हाँ, मैं नहीं भाग सकती इस सोल से, यही मेरा पूर्णत्व है, यही मेरा सब कुछ है, मैं इससे भाग नहीं सकती। तो ये एक्सेप्टेंस आ जाती है और हम फिर एक दूसरे के बारे में मतलब सोचने लगते हैं, दोनों से बात करके खुश रहते हैं, हीलिंग रखते हैं, जैसे लगता है दुनिया में अब इसके अलावा कुछ भी नहीं है, यही जो है वो पूरी दिन रात हम एक ही थिंकिंग में फंसे रहते हैं। पेन के अलावा, उसकी बातों के अलावा, उसकी मुस्कुराहट, उसके चेहरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है।
हम चाहे इसे बयां करें या ना करें, उसे हम बताते भी नहीं, पर अपने दिमाग में ये बना ही रहता है कि वही मतलब उसकी हर बात हमें याद रहती है, एक भी बात हम नहीं भूलते हैं। तो ये होता है उसे हमेशा। फिर हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर एक प्योरिटी आती है, एक जिसे बोलते हैं सच्चा प्यार। सच्चा प्यार ये होता है कि हम मतलब अक्सर कर फेमिनाइन ही सच्चा ऐसा करती हैं कि फेमिनाइन एनर्जी जिसके अंदर होती है वो एक्सेप्ट भी कर लेती हैं, और वो अपने प्यार के खुशी के लिए वो कुछ भी हद तक जाने के लिए तैयार होती हैं। वो कुछ भी करती हैं, वो चाहती हैं कि मेरा ट्विन सोल खुश रहे, मैं उसकी खुशी के लिए दुआ करना, उसके लिए प्रार्थना करना। अगर वो मंदिर भी जाती हैं, पूजा भी करती हैं, तो उनके दिमाग में बस एक ही प्रार्थना रहती है कि मेरा ट्विन सोल खुश रहे, उससे भगवान उसकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ दें, अबुंडेंस दें, उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। वो बहुत उसके पीछे पड़ जाती हैं, और इस पीछे पड़ने के चक्कर में फेमिनाइन अक्सर कर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी गवा देती हैं। उन्हें अपनी रिस्पेक्ट की भी फिक्र नहीं होती, वो अपना अस्तित्व ही दांव पर लगा देती हैं। तो फिर होता है डिवाइनल गेम। परमात्मा अपना गेम खेलते हैं, वो फिर ट्विन पार्टनर से सेपरेशन करवाते हैं, और सेपरेशन करवा के कुछ न उसमें थर्ड पार्टी की एंट्री करवाई जाती है। थर्ड पार्टी ये बहुत बड़ा गेम प्लेयर है, वो हमारी लाइफ में हमें सत्य से अवगत कराने आती है। जब हम सेपरेशन में होते हैं, थर्ड पार्टी में आते हैं, तो हमें सबसे बड़ा आईना वो हमें दिखाती है कि हमें एहसास हो कि हम जिसके पीछे भाग रहे हैं वो जिसके पीछे हमने अपने अस्तित्व को गवा दिया, अपने ही सोल को हम भूल गए अब इस प्रेम में। तो हमें अपने आप को भुलाना नहीं, हमें अपने आप को और ही निखारना है, खुद की सोल को और अवेयर करना है, डिवाइन से जुड़ना है। तो ये थर्ड पार्टी हमारी दुश्मन नहीं होती, हमारी कोई कार्मिक नहीं होती, ये हमें हमारा आईना दिखाने ही आती है। और इसके आने के बाद भी हमारे अंदर बहुत सारे सुधार होते हैं। हम एक डार्क ऑफ जोन में जाते हैं, डार्क ऑफ सोल में हम बहुत दुख में होते हैं कि हमारी सोल एक तरह से, हमारा बॉडी मर चुका होता है, हम मर के दोबारा जन्म लेते हैं, हमारा रीबर्थ होता है, फिर हम अपने अस्तित्व की एक नए अस्तित्व का हम संचार करते हैं, हमारा नया जीवन शुरू होता है, हमारा रीबर्थ होता है। और हम इस प्रेम की जो ये ट्विन का प्रेम है, ट्विन सोल का टीएफ जर्नी जो है, यह एक दिव्य प्रेम की जर्नी है। तो हम एक बार जैसे इंसान मरता है फिर वो जन्म होता है, तो हमारा एक नया जन्म होता है। हम जो पहले होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे ब्लॉकेज होते हैं, हम बहुत इस दुनिया की झंझटों में बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, हमारी सोल कहीं ना कहीं मर जाती है, तो हमारा रीबर्थ होता है, हम एक नई ऊर्जात्मक सोल, दिव्य सोल बनके फिर से अपने आप को पाते हैं। और फिर हमारा, जब हम अपने आप को अवेयर कर लेते हैं, हम एक उच्च स्तर पे जाते हैं, तो हमारा ट्विन दोबारा हमारी लाइफ में एंट्री करता है। इसीलिए इस जर्नी को दिव्य प्रेम की जर्नी कहा गया है। यह जर्नी प्रेम से फिर परमात्मा की ओर ले जाती है। हमने पहले अपने ही प्रेम को, अपनी ही ऊर्जा को पाया, अपनी ही सोल को पाया, फिर उससे तमाम उतार चढ़ाव हमारी लाइफ में होते हैं, फिर हम उससे डिवाइन तक पहुँचते हैं। डिवाइन तक पहुँचने के बाद हम डिवाइन से सवाल करते हैं, डिवाइन से बहुत सारी हमारे अंदर डिवाइन के प्रति भी होता है कि हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने तो सब कुछ सच्चा प्रेम दिया है, हमारे प्रेम में कहाँ कमी रह गई थी, कौन सी कमी थी जिस कारण हमारे साथ ऐसा हुआ। जब हम डिवाइन से क्वेश्चन करने लगते हैं, तभी डिवाइन हमारे क्वेश्चन का जवाब देते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमें ऊपर उठाने के लिए, हमारी चेतना को विकसित करने के लिए डिवाइन अपना गेम शुरू करते हैं, और हमें ऊपर उठाने के लिए हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिससे हम ध्यान, मेडिटेशन, जाप वगैरह करने लगते हैं, और हम अपनी ही सोल को बस डिवाइन से जोड़ने में लग जाते हैं। तो वह हमारा पूर्णत्व, हम अपने मतलब पहले तो हम अधूरे होते हैं ट्विन से मिलने के बाद। जब हम डिवाइन से मिल लेते हैं तो हम अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपनी सोल को पूर्ण पाते हैं, फिर हमें कोई अभाव नहीं रहता, हमें किसी की चाहत नहीं होती है। तो यह हम डिवाइन से विलीन होकर एक परम तत्व में विलीन होते हैं, हम देवत्व को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए इस जर्नी को आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने का सफ़र कहा गया है।
क्वीन जर्नी को जो भी लोग बुरा मानते हैं, जिन लोगों को बोलता है, उन्हें समझ नहीं है, क्योंकि वो इस जर्नी की दिव्यता को नहीं जानते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज जिन जिनको ये जर्नी मिली है वो सब इस जर्नी की कदर करें, इस जर्नी के महत्व को समझें। और ये थैंक यू बोले डिवाइन को कि डिवाइन ने ये जर्नी हमको दिया, हमें परमात्मा तक पहुंचने का, जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा नहीं कर पाते हैं, वो काम हम इस जर्नी में आके इतनी आसानी से कर लेते हैं। हमें बहुत महात्मा जो होते हैं, ऋषि महात्मा, वो पहाड़ों पर तपस्या करते हैं, कितने कितने सालों तक तपस्या करते हैं, फिर भी उन्हें डिवाइन को प्राप्त नहीं कर पाते, पर हम इस जर्नी की वजह से परमात्मा तक पहुंच पाते हैं। तो इसे हमें सबको थैंक यू बोलना चाहिए, डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहिए। हमारे मदद के लिए बहुत सारी एंजल फोर्स डिवाइन ने सर्व किया है, बहुत तो कुछ हमें हमेशा, जब भी हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, ब्रह्मांड हमारे तक पहुंचाता रहता है। हर तरह से ब्रह्मांड हमारी मदद ही करता है। तो इसलिए हमें हमेशा थैंक यू बोलना। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, और थैंक यू सभी एंसिस्टर, जो हमें ये जर्नी मिली, हमें यह दिव्य प्रेम की जर्नी मिली, ताकि हम अपने डिवाइन तक पहुंच सकें, अपने परमेश्वर तक पहुंच सकें, और हम अपनी सोल के पूर्णत्व तक पहुंच सकें। थैंक यू ऑल एंड लव यू।